अच्छा स्वामी जी, WHO जो आज हमने विषय चुना है, हाई ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना और LDL का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों का, इसे साइलेंट एपिडेमिक का नाम दे रहा है WHO। तो स्वामी जी, योग को एक पब्लिक हेल्थ मूवमेंट बनाकर हम इस एपिडेमिक पर रोक लगा सकते हैं। जैसे आपने योग को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया है, अब दुनिया भर जो है ये के लोग जो है योग का लोहा मान रहे हैं, तो उसी तरीके से इस महामारी को हम रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, योग को अब जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। योग व्रती बनेंगे जब स्वदेशी व्रती बनेंगे जब हम मूल प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। नवरात्र में यही तो हम आराधना करते हैं, जो आद्या शक्ति है, मूल प्रकृति, इनका नाम ही मूल प्रकृति, आद्या शक्ति। तो जब ऐसे हम इन तत्वों से जुड़ जाएंगे तो ये तो मतलब कहीं नहीं रहेगा। 100 रोगों की एक दवाई यही है कि चाहे हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई बीपी है, हाई शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा मोटापा है, जितने भी इन्फ्लेमेशन हैं, वात पित्त कफ दोष, जितने भी दोष, जितने भी विकार बढ़े हुए ना, और सबका एक ही कारण है, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, योग करें, अच्छी एक्सरसाइज करें। 10-20 मिनट की मेहनत आपको 100 साल की निरोगी ज़िंदगी देती है। वो एंटी एजिंग का काम करती है, लॉन्गेविटी इम्यूनिटी के लिए है। वह आपको ऊर्जा प्रदान करती है, आपको युवा रखती है। सबको एवर यंग रहना है, सबको शक्ति चाहिए। योग फॉर पावर, योग फॉर लॉन्गेविटी इम्यूनिटी, ये सब योग से होगा। तो योग की ओर तो लौटना ही पड़ेगा, और इंडिया टीवी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जी। और हमारे अमित जी से लेकर के हुसैन जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, ईसा जी सुबह सुबह लग जाते हैं। और देखो, उपचार से के साथ फिर समाचार शुरू करते हैं। वैसे थोड़ा सा समाचार पहले भी बता देते हैं, कुछ लोगों को समाचार का भी एडिक्शन है, लेकिन इंडिया टीवी का एडिक्शन सुबह भविष्यवाणी से लेकर के, योगवाणी से लेकर के, योग की बात से लेकर के, और फिर आज की बात तक, और फिर सैटरडे संडे को आपकी अदालत तक। तो ये पूरा जो सफ़र है ना, इस रिदम में एक बार जो आ गया ना, फिर वो तो इन सब उलट पुलट से, उथल पुथल से बच जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 ही कर लें। बिल्कुल स्वामी जी, और इस सफ़र में पिछले 5 सालों से आप हमारे हमसफ़र हैं और हम सभी को गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे योग के साथ स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और भारत की इकॉनमी में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वामी जी, अब देखिए त्योहारी सीज़न चल रहा है। अब इस फेस्टिवल सीज़न में मिठाइयाँ, फ्राइड फूड तो लोगों की पहली पसंद हो जाती हैं, प्रोसेस्ड फूड भी लोग बहुत जमकर खाते हैं। ऐसे में प्राणायाम तो करवा ही दीजिए, इसके साथ साथ जुबान पर कैसे लगाम लगाना है, मन को कैसे संतोष रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ खाने का मन करे तो वो आपका वो वाला फॉर्मूला अपनाएं कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, जीभ में रख लो, बस समझाओ कि बहुत ज्योत्सना जी, एक बात तो देखो, डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना पीना है, ये बोलना है, ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना, ये क्लियर होना चाहिए। स्वाद व्रत के लिए कुछ चीज़ों से तो तौबा करनी पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे आपने कहा, किसी को रसगुल्ला, जैसे हमको रसगुल्ला, जलेबी, मीठा बहुत प्रिय है, तो हम अपने मुंह में एक रसगुल्ला डाल देते हैं और उसको 2 मिनट तक रखते हैं, फिर अपनी ज़ुबान से कहते हैं जितना टेस्ट लेना है एक सिम ले ले, क्योंकि जो घाटी के नीचे उतरा वो तो माटी हो जाता है। तो जिसको भी, किसी को गोलगप्पा, किसी को रसगुल्ला, किसी को गुलाब जामुन, किसी को लड्डू, किसी को हमारी तरह से जलेबी बड़ी पसंद है, किसी को फिर तीखा बड़ा पसंद है। तो जो भी ज़ुबान को पसंद है, और या तुमने अपनी आदत बना ली है, जो बार बार खाया है वो पसंद होता है। हम जैसे हमको घी बड़ा पसंद है, तो हम 1 ग्रास मुंह में पूरा घी का गिच्छ करके, है ना, एक ग्रास लिया, एक टुकड़ा लिया और उसको मुंह में डाल लिया, और उसको वही 36 बार चबाया। बोले इसी में ले ले जितना सुख लेना। एक तो अस्वाद व्रत का ही। दूसरा ये है कि देखो, हर चीज़ की मर्यादा ही ठीक है। जहाँ मर्यादा से हटेंगे, आहार की भी एक मर्यादा है। अतिक्रमण चाहे सड़कों पर कर लो, फैक्ट्री घर बना लो, टूटेंगे, बुलडोजर चलेगा फिर। तो ये है, अतिक्रमण ठीक नहीं है। अथ योगानुशासनम, जीवन का पहला सूत्र है अनुशासन। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, जागने में, सोने में, खाने पीने में, बोलने में, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन चाहिए। तो अनुशासन को और आत्म अनुशासन में जो रहेगा ना,
चाहे किसी का भी शासन हो, ट्रंप का हो, पुतिन का हो, शी जिनपिंग का हो, किम जोंग का हो, आत्मानुशासन में रहेगा उसको आत्म सुख तो जरूर मिलेगा। बाकी शासन भी ठीक रहे तो सार्वजनिक स्वामी जी, आप लोकल होते हुए कैसे ग्लोबल हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता, बात बात में कहाँ से कहाँ का सफ़र हो जाता है। खैर।